क्या आप तैयार हैं उस पल के लिए जब छोटे से गांव का लड़का रागा अपने उलझते विचारों से जंग जीतने का फैसला करता है। एक खाली बर्तन की तरह उसके मन में जब पहली बार साफ पानी भरने लगे तो उसकी जिंदगी बदल गई। आइए जाने कैसे दादाजी की अनोखी सीख ने उसके सपनों को नई दिशा दी। एक शांत गांव में रागा नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत समझदार, मेहनती और बड़े सपने देखने वाला था, लेकिन उसकी एक बड़ी परेशानी थी। उसका मन कभी भी शांत नहीं रहता था। वह हमेशा फालतू की बातों में खोया रहता था। चाहे वह पढ़ रहा हो, काम कर रहा हो या किसी से बात कर रहा हो, उसका मन बेकार की सोचों में लगा रहता था। दिन भर वो कुछ न कुछ सोचता रहता था। उसका मन भटकता ही रहता था। उसके मम्मी पापा और टीचर उसे हमेशा ध्यान देने के लिए कहते थे, लेकिन वह अपने भटकते मन को कभी भी नहीं रोक पाता था। वह पढ़ना शुरू करता, लेकिन जल्दी ही काल्पनिक कहानियों, पिछली गलतियां या आने वाली समय की अजीब बातों के बारे में सोचने लगता। एक दिन स्कूल की परीक्षा के समय रागा के जीवन का सबसे बुरा पल आया। जब वह अपनी कॉपी लेकर बैठा तो उसका दिमाग खाली था। उसने सब कुछ पढ़ा था, लेकिन वह ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसने सवालों के जवाब लिखने की जगह बेकार की चीजों के बारे में सोचने में ज्यादा वक्त बिताया। जब रिजल्ट आया तो वह 2 विषयों में फेल हो गया था। उसके टीचर निराश थे, उसके दोस्तों को उसके लिए बुरा लगा और उसके मम्मी पापा बहुत चिंतित थे। उस रात रागा अकेला अपने कमरे में उदास होकर बैठा था। वह जानता था कि उसमें सफल होने की ताकत है, लेकिन उसके विचार उसे कंट्रोल कर रहे थे, ना कि वह अपने विचारों को। उस शाम उसके दादाजी, जो एक बूढ़े और समझदार आदमी थे, उन्होंने उसे चुपचाप बैठे देखा और पूछा, क्या हुआ राघव? आंखों में आंसू भरकर राघव ने जवाब दिया, दादाजी, मैं कितनी भी कोशिश करूं, मेरा मन इधर उधर भागता ही रहता है। मैं ध्यान लगाना चाहता हूँ, लेकिन बेकार की बातें मुझे ऐसा नहीं करने देती। उसके दादाजी मुस्कुराए और बोले, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताता हूँ। वह राघव को पीछे आंगन में ले गए, जहाँ एक बड़ा खाली बर्तन रखा था। उन्होंने राघव को एक कप गंदा पानी दिया और कहा, इसे बर्तन में डाल दो। राघव ने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। फिर उसके दादाजी ने उसे एक जगह साफ पानी दिया और कहा, अब इस पानी को बर्तन में तब तक डालो जब तक गंदगी चली नहीं जाए। राघव धीरे धीरे साफ पानी डालता रहा। गंदा पानी बाहर निकल गया और बर्तन ताजे साफ पानी से भर गया। तब उसके दादाजी ने कहा, तुम्हारा मन इस बर्तन की तरह है। अगर तुम इसे बेकार की बातों से भरते रहोगे तो यहाँ गंदगी ही भरती जाएगी, लेकिन अगर तुम इसमें अच्छी काम की बातें डालोगे तो बेकार की बातें धुल जाएंगी। राघव ने थोड़ी देर सोचा और पूछा, लेकिन दादाजी, मैं अपनी बेकार की बातों को अच्छी बातों से कैसे बदलूं? उसके दादाजी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिसमें तुम्हें समझने में मदद मिलेगी। बहुत समय पहले एक राज्य में वीरा नाम का एक जवान सिपाही था। वह ताकतवर और होशियार था। वो खुद पर बहुत शक करता था। हर लड़ाई से पहले वह सोचता था, क्या होगा अगर मैं हार गया? क्या होगा अगर मेरे दुश्मन मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं? क्या होगा अगर लोग मुझ पर हंसेंगे? इन विचारों की वजह से वह हमेशा डरता था। वह छोटी छोटी लड़ाइयां हार गया, मुश्किलों से बचता रहा और धीरे धीरे उसका भरोसा कम हो गया। एक दिन बूढ़े साधु ने वीरा को अकेले बैठे और गहरी सोच में डूबे हुए देखा। साधु ने पूछा, क्या परेशानी है जवान सिपाही? वीरा ने जवाब दिया, मेरे अपने विचार ही मेरे दुश्मन हैं। वे मुझे लड़ाई शुरू होने से पहले ही कमजोर बना देते हैं। साधु मुस्कुराया और उसे एक कप दिया। वह आधा पानी से भरा हुआ था। फिर साधु ने उसे एक मुट्ठी भर नमक दिया और कहा, इस नमक को कप में डालो और पानी पियो। वीरा ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था, लेकिन तुरंत पानी थूक दिया। यह बहुत नमकीन था। फिर साधु ने उसे एक झील के पास ले गया और उसे झील में उतना ही नमक डालने के लिए कहा। फिर उसने वीरा को एक घुट लेने के लिए कहा। इस बार पानी ताजा लगा। साधु ने कहा, नमक की मात्रा वही थी, लेकिन फर्क बर्तन के आकार में था। अगर तुम्हारा मन छोटा है तो थोड़ी सी बुरी बात भी इसे खराब कर देगी, लेकिन अगर तुम अपने मन को झील की तरह बड़ा बनाओगे तो कोई भी बुरी बात तुम्हें परेशान नहीं करेगी। वीरा को बात समझ में आ गई। उसने शक करने पर ध्यान देना बंद कर दिया और अपना मन हिम्मत से भर लिया। उसने पूरी मेहनत से अभ्यास करना शुरू कर दिया और जल्द ही वह अपने राज्य के सबसे महान सिपाहियों में से एक बन गया। कहानी सुनकर राघा गहरी सोच में डूब गया। उसे आखिरकार समझ में आया कि वह क्या गलती कर रहा था। मैं अपने मन को छोटा रखता हूँ और इसलिए बेकार की बातें इतनी आसानी से मुझ पर हावी हो जाती हैं। अगर मैं अपने मन को ध्यान, अनुशासन और अच्छी बातों में भरना शुरू कर दूं तो बेकार की बातें गायब हो जाएंगी। उसके दादाजी ने हाँ से सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही। मन एक ताकतवर चीज है। अगर तुम इसे कंट्रोल नहीं करोगे तो यह तुम्हें कंट्रोल करेगा, लेकिन अगर तुम इसे सही विचारों से सिखाओगे तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा।
उस रात राघव ने एक फैसला किया। वह अब बेकार की बातों को खुद पर हावी नहीं होने देगा। उसने एक सख्त रूटीन बनाना शुरू कर दिया। उसने अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान लगाना सीखा। उसने ध्यान भटकाने वाली चीजों और ज्यादा सोचने वाली चीजों से दूरी बना ली। उसने अच्छी किताबें पढ़ना शुरू कर दिया और खुद को काम की चीजों में व्यस्त रखा। जब भी कोई बेकार की बात उसके मन में आती तो वह उसे एक अच्छी बात से बदल देता। धीरे धीरे उसका ध्यान बेहतर होता गया। उसकी पढ़ाई अच्छी हुई, उसका भरोसा बढ़ा और अगली परीक्षा में उसने अपनी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाए। सालों बाद राघव एक महान वैज्ञानिक बन गया जो दूसरों को अपने दिमाग को सिखाने के लिए प्रेरित करता था। जब भी लोग उससे पूछते कि उसने बेकार की बातों पर कैसे काबू पाया तो वह मुस्कुराता और कहता, तुम्हारा मन एक बर्तन है, इसे अच्छी बातों से भरो और बेकार की बातों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। मन पानी की तरह है, यह वही आकार लेता है जिससे हम इसे भरते हैं। अगर हम बेकार की बातें आने देंगे तो वह हावी हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसे ध्यान, अच्छी सोच और अनुशासन में भरेंगे तो सफलता अपने आप मिल जाएगी।